गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए अब तो लगभग 10th क्लास का एग्जाम खत्म हो गया है 2026 वाला, है ना। इसी में आप लोगों को कुछ गणित में आया हुआ था जो दीर्घ उत्तरीय लेके हम लोग आज डिस्कस करने वाले कुछ दोस्त, देखते हैं कितना हो पाता है। देखिए इसमें दिया है कि फर्स्ट शिफ्ट क्लास 10th गणित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपको 31 और 32 नंबर में आया हुआ है ना, दीर्घ उत्तरीय है। देखते हैं हम इसको क्या, पहला नंबर क्या 31 नंबर क्या करा था कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि दो जोड़ा दिया हुआ है। 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0 तथा 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख खींचे तथा हल करें। मतलब आलेख मतलब होता है ग्राफ खींचे और उसको बोला है कि हल करके भी हमको दीजिए, बराबर ना। तो देखिए हम इसको क्या कैसे करेंगे, डील करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या होता है, जैसे हम इसको दिया है तो दोनों को हम ले लिए और समीकरण पहला दूसरा मान लिया। यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण पहला से पहले समीकरण पहला को x और y का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण पहला से यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0। अब इसे हमें x और y दोनों का मान, एक मान डालेंगे तो दूसरा निकलेगा, तो इसको थोड़ा सजा लेते हैं। तो 2x इधर चल जाएगा बराबर कुछ शर्त कितना हो जाएगा प्लस में 3y और माइनस में हो जाएगा 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y और माइनस 13/2। अब यहाँ पे देखिए अगर हम x के मान कुछ भी डाल रहे हैं तो हमको लग रहा है कि कभी दशमलव में भी जा सकता है ना। आपको बताए थे कि दशमलव में न जाना चाहिए, अगर दशमलव में जाएगा तो फिर आपको पॉइंट बैठाने में परेशानी हो सकता है ना। इसके लिए हमको बताए थे कि दोनों को लेके 1 मिनट में फट से ना हल करके उसको निकाल देना है। तो दोनों का फट से ना क्या करना है, हमें हल कर देना है। तो माइनस में 13 बटा में 3x माइनस 2y बताए थे, सबसे आसान तरीका होता है विलोपन विधि। इसमें क्या करना है, कोना कोनी इसको हटाना है, इसी को हटाना है। तो इसमें 3 इधर 2 गुना कर दीजिए, 3 दूना 6x माइनस 9y बराबर 13 3 दूना 6x और ये माइनस 2 दूना 4y बराबर माइनस 12 दूना 24। अब ये चेन परिवर्तन करिएगा, ये कट गया, ये आपको कितना बच गया 5y, अब बराबर ये घटेगा 24 में से, तो 9 5 इधर 1, ये कट के कितना आ जाएगा, ये माइनस वाला सीन है, माइनस से कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 न 3, कितना मरतबा 3 मरतबा कटेगा, 5 या 15। तो यहाँ पे क्या हम डालेंगे, y का मान हमें निकल के आया 3। अब इसी मान को यहाँ पे डालना है, पहले दूसरा भी मान डाल सकते हैं लेकिन अब ये निकाल लिया ना तो दोनों का कटिंग पॉइंट यही होगा, है ना। यहाँ पे हमको पता चल गया कितना होगा y का मान 3। तो चलिए इसको मिटा दीजिए, रफ था, है ना, इसका कोई काम नहीं। बोलिए कि यदि y बराबर 3 तो x बराबर क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस 13/2। अब देखिएगा तो x बराबर क्या निकल गएगा 3 3 9 माइनस में 13 बटा में 2, घटाइएगा तो कितना निकलेगा, देखिए तो माइनस में 4 निकल रहा है, कट के माइनस में 2, यानी कि x बराबर कितना निकल गएगा माइनस में 2। एक हमको ये मिल गया, नीचे सजा लेंगे, दूसरा लिख देते हैं पुनः, एक और लिख देते हैं, यदि y बराबर, अब अपना दिमाग में लगाइए कि y बराबर क्या डालेंगे तो दशमलव में जाएगा, 0 डालेंगे तो हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 10, हाँ, 1 डालिए तो माइनस में 10, यानी कि -5 आ रहा है, 1 डाल देते क्या, y बराबर 1। तो x बराबर क्या निकलेगा 3 गुने 1 माइनस 13 बटा में 2। अब इसको घटा के देखे तो कितना हो रहा है 3 माइनस 13 बटा में 2, यानी कि माइनस में 10 बटा 2, काटेंगे तो 5 मरतबे, x बराबर कितना निकल गया यहाँ पे माइनस में 5 बराबर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं, क्या बना लिए टेबल, इसमें x का मान इसमें y का मान। तो जब हमारा x का मान कितना आया -2, y का मान 3, x का मान -2, फिर यहाँ पे y का मान 1, तो x का मान यहाँ पे माइनस में 5, ये बन के हमें तैयार हो गया ना, सही है ना। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे सही है, यहाँ पे 1 दिए, 1 जब ये दिए तो 3 3 1 3, इसमें से घटेगा तो माइनस में 10 और 2 5 बराबर, मेरा सही है। अब फिर समीकरण दूसरा हम इधर ले लेते हैं, क्या ले लें समीकरण दूसरा, नीचे समीकरण दूसरा से जैसन यहाँ पे किए ना तो यहाँ कर लीजिए, आपको आगे निकालने में आसान हो जाएगा, ज्यादा आपको दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा। कितना है 3x माइनस में 2y प्लस 12 बराबर 0।
फिर यहाँ पे 3x बराबर ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2y, और इधर माइनस में माइनस वाला इधर प्लस, अब -12। अब यहाँ पे x बराबर क्या निकल गया, 2y माइनस में 12 बटा में 3 बराबर। अब यहाँ पे फिर से डाल दीजिए, हमको पता है, क्या पता है कि y का मान कितना डालना है, हम निकाल के रख लिए है ना कि y का मान 1, हमें y बराबर 3 डालना है। जो यहाँ पे डाले थे फर्स्ट वाला वही, क्योंकि हम इसमें रफ जो किए ना इसीलिए कटिंग पॉइंट भी निकल जाएगा। इसमें हल करने के लिए बोलना है तो हल भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 2 गुने 3 माइनस 12 बटा में 3। अब इसको आप काटिएगा तो गुना कीजिए, 3 दूना 6 माइनस में 12 बटा में 3। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6, यानी कि कटने के बाद 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना निकल गया, माइनस में 2, जो यहाँ भी निकला था, है ना। अब फिर से यदि अब y बराबर, आप अपना दिमाग लगाइए, अगर 0 दे रहे हैं तो भी तो हो रहा है, कट जा रहा है, 0 दीजिए, y बराबर 0, x बराबर 2 गुने 0 माइनस में 12 बटा 3। अब ये तो हो जाएगा माइनस में 12 बटा 3, 0 2 को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 3 चौका यानी कि कितना निकल गया, माइनस में 4। x बराबर कितना निकल गया, देखिए -4। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक टेबल तैयार कर लेना है, x y। फिर से देखिए x का मान कितना है, माइनस में 2, y का मान कितना था 3, x का मान कितना निकल गया यहाँ पे माइनस में 4, है ना। तो y का मान कितना डाले थे, माइनस में 2 नहीं 0, सॉरी ऊपर वाला, नीचे वाला होगा ना, ऊपर वाला दिखा गया था। अब देखिए हमको ये दोनों टेबल तैयार होके आ गया ना, हमको हमारे पास एक ग्राफ देता है ना, उसमें आपको x और y एक्सिस, x एक्सिस x डैश y और y डैश खींचना होता है, और इस बीच वाला को बोला जाता है ओरिजिन, जिसको होता है 0 0, है ना। इसका निर्देशांक कितना होता है 0 0 0 0, यानी 0 ये पॉइंट होता है 0, इधर जाइए सब जगह 0 ही पॉइंट होगा। अब इसी x y का मान के डाल के 2 को कम से कम 2 को बताता रहता है कि 2 को आप पॉइंट खींचिए और जब आपको लाइन खींच देना है। तो पहले इस वाला को देखते हैं, माइनस में 2 जाएगा तो माइनस में 2 इधर की ओर 1 2 और 3 3 ऊपर की ओर 1 2 3, यानी कि इस दोनों के बीच में जो है कटिंग पॉइंट होगा ना वही हो जाएगा। आप इसको खींच लीजिए, देखिए ये वाला जो पॉइंट होगा हम लोग को मिलेगा, वही पॉइंट क्या हो जाएगा हमको ये, इसका हम क्या बोल देंगे, दे दीजिए नाम क्या है, इधर के पहले लाइन खींच लेते हैं फिर बिंदु हमको नाम लेकिन देना है। माइनस में 5 और 1, माइनस में 5 तो x एक्सिस में जाएगा, माइनस में 5 इधर हुआ, और 1 ही आएगा। मिल गया हमें, ये नहीं खींचना रहता है, लेकिन हम अपना एक हेल्प के लिए कर लिया ना। आपको ये ऑटोमेटिक ये लाइनिंग आता रहता है, तो वहां पे आपको एक खींचने की जरूरत नहीं रहता है, आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कौन सा ये पॉइंट हमको मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या किए, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से एक लाइन खींच देना है, जिसको हम बोलते हैं सरल रेखा, लंबा खींच देना है। अब इसका नामकरण कर दीजिए, कितना था, कितना पॉइंट था, माइनस में 2 3 बराबर, यहाँ पे कितना है, माइनस में 5 और 1 बराबर ना। अब दूसरा टेबल को सजाइए, माइनस में 2 और 3, तो माइनस में 2 और 3 यही पॉइंट मिल गया हमें। अब कौन है 0 और 4 किधर है, माइनस में, ये रहा, ये पॉइंट मिला। अब इसको और इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना कोई दिक्कत है, देख लेते हैं फिर से। y बराबर 0, अगर हम से ना 12 दे रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम पॉइंट चेंज किए इसलिए पॉइंट हमारा बदल सकता है ना। इसमें कुछ और लिए थे, y बराबर 0 लिए तो सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 4 आ रहा है तो इसको क्या करना है, हमें फिर से ये दोनों पॉइंट को खींच देना है लाइन लेते हुए। स्केल से खींचना है और दोनों साइड क्या करना है, एरो दे देना है, इसको ग्राफ से बड़ा भी नहीं आने जाने देना है, बराबर। अब क्या करना है, ये प्रत्येक वाला जो लाइन निकला है हमको,
जो लाइन हमें निकला है उस लाइन सबको क्या करना है, इस पे समीकरण लिख देना है कि ये लाइन किसके कारण निकला है, कौन सा समीकरण, फर्स्ट समीकरण लिख दीजिए 2x माइनस 3y और प्लस 13 बराबर 0। अब ये भी समीकरण निकला है, इस समीकरण पे भी लिख दीजिए, समीकरण के ऊपर, लाइन के ऊपर कितना है 3x माइनस 2y प्लस 12। थोड़ा और लंबा लेते तो उसमें और अच्छा से लिखता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमको घचपटा रहा था, इसलिए हम क्या किए उसको थोड़ा और सुंदर से ना, जिधर हमको खाली जगह मिले वहां पे लिख देना है। अब अगर इस तरह से आप बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स का कितना पॉइंट है, एक्स बराबर -2 और वाई बराबर 3, और आप इसको इस तरह से कर देते हैं मध्यम कोष्ठक टाइप का, आंसर लिख देते हैं तो आपको टोटल का टोटल मार्क देगा। इतना ही छोटा सा कहानी था, देखिए 5 नंबर का, है ना। चलते हम लोग दूसरा, एक और सवाल है हमारे पास, इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या करा है कि सूत्र है करा कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या यानी कि कोई ना कोई संख्या होगा, इमेजिनरी करने के लिए बोलना है, तथा ए डज नॉट 0, ए 0 नहीं लेना है, तो सिद्ध करे कि x बराबर ये हमारा आएगा, ये हमको दिखाने के लिए बोल रहा है। हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण इसमें दिया है, तो ले लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब ये फॉर्मूला वगैरह सब सिद्ध करना रहता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमको क्या क्या करना है, तब हमको निकलता जाएगा। थोड़ा भी पता रहेगा तो आपको निकाल पाइएगा कोई भी सिद्ध करने वाला है। तो इसके लिए आपको 2-4 बार जब प्रैक्टिस करिएगा तब ये सब आता है ना। इसमें देखिए हमको कह रहा है कि एक्स का मान इधर एक्स से रहना चाहिए, बाद में सब का सब इधर जाना चाहिए ना। एक्स के बट्टा में इधर कहीं ए है, तो क्या करेंगे, इधर से ए हटाने के लिए क्या करेंगे, ए से भागा मार देते दोनों पक्ष में। क्या करेंगे, दोनों पक्ष में दोनों पक्षों में ए से भागा मारने पर, ए से भाग देने पर, लिख दे भाग देने पर, जब दोनों साइड ए भाग देने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ए बट्टा में ए प्लस बी एक्स बट्टा में ए प्लस सी बट्टा में ए बराबर 0। अब यहां से यहाँ ये कट गया, अब नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, इसको थोड़ा हम इधर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, ये लोग इधर जाएगा तो ये सब इधर जाएगा तो क्या होगा, हाँ एक्स तो ये एक्स के मान को क्या, एक्स का मान क्या है सर, थोड़ा भुला रहा है, फिलहाल रहने दी, इसको हम आगे लेके चले जाते, क्या है ना, इसको फॉर्मूला पाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए हम ध्यान पे नहीं आ रहा था, करा है एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स, हाँ अब सजा बराबर उधर लेके चलने, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, सी बटा ए। अब यहाँ पे देखिए, अगर दोनों साइड हम इसको फॉर्मूला में बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है कि दोनों पक्ष में बी बटा 2 है, जो यहाँ पे बी बटा 2 है, कुछ लग रहा है उधर, बी बटा 2 का होल स्क्वायर, बी बटा 2 के होल स्क्वायर को जोड़ने पर, को पक्ष में इतना को जोड़ने पर क्या हम करें, जोड़ने पर जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में बी बटा ए इंटू एक्स प्लस में बी बटा 2 का होल स्क्वायर होगा ना, इस साइड भी जोड़ दिए, बराबर उस साइड भी जोड़ देते हैं, इधर माइनस है तो माइनस वाला को आगे ले लेंगे, बी बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस में सी बटा ए। अब इसको जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ एक फॉर्मूला आपको लगता होगा, तो इसको और भी सजाइए लेते हैं। अगर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में 2 इंटू बी बटा 2 ए, यहाँ पे नहीं तो पहले हम एक्स इंटू बी बटा 2 ए प्लस बी बटा 2 ए के होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए तो, एक्स ही है, 2 एक्स्ट्रा आ गया था, नीचे भी 2 आ गया, इसी को तोड़ के लिखे हैं बी बटा 2 है। हम आपको देखिए कहते हैं फॉर्मूला पे सज रहा है ना,
क्या हो रहा है हमें, ये फॉर्मूला पे हमें ये सजता हुआ दिख रहा है, बराबर। अब यहाँ पे क्या किया जाए तो इसको तोड़ देता है, बी स्क्वायर बटा में 2a के होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर माइनस में c बटा a, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर हम क्या करें, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, a प्लस बी यानी कि a और प्लस बी के जगह पर 2a के होल स्क्वायर बराबर। अब उधर आप देखिएगा तो क्या आपको दिख रहा है, बी स्क्वायर बटा में 2 दूना 4 का a स्क्वायर माइनस सी ए, है ना। अब ये स्क्वायर है, इसको रहने दिया जाए क्या, हाँ इसको भिन्न जोड़ कर लेते हैं, देखेंगे हाँ क्या करें, ये भिन्न घटाव वाला सिस्टम आगे कर लेते हैं। यहाँ पे जब ये भिन्न घटाव वाला सिस्टम करिएगा तो यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिलेगा कि x प्लस बी बटा में 2a के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भिन्न जोड़ लघुत्तम लेंगे तो 4a स्क्वायर से भागा मारेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस में a से इसको भागा मारेंगे तो हमें क्या बच जाएगा, 4a बचेगा, तो 4 ये बीच में माइनस है, माइनस ही रहेगा 4ac, है ना। a से भागा मारेंगे तो एगो a हटेगा लेकिन 4a तो बच जाएगा ना, तो 4a से ऊपर वाला से गुणा करेंगे तो क्या 4ac हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर है तो इधर जो स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, x प्लस बी बटा में 2a बराबर रूट बार का रूट, अब प्लस माइनस जब रूट चढ़ेगा और भी अंक निकलने वाला है तो प्लस माइनस वो आ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 4a को हम क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम अगर होल स्क्वायर है तो इस पर से रूट हट सकता है, क्या हो जाएगा b बटा 2a बराबर प्लस माइनस, अब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर वाला में भी रह जाएगा, कितना रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बड़का ये नीचा में जो था वो 2a बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई, देखिए हमको कुछ आ रहा है, अब ये b वाला बच गया तो इधर हमको लेके जाएंगे तो आ जाएगा ना, यहाँ पे आप जब भी देखिए कुछ ना कुछ हमको तो जा रहा है ना उसकी ओर, तभी हमको फाइंड हो रहा है, इसका मतलब क्या हमारा सही जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में b बटा 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यहाँ पे रूट था, रहेगा ही रहेगा। अभी इसमें देखिए यहाँ पे भिन्न जोड़ होगा तब ना होगा, यहाँ पे सेम जैसा निकलेगा, तो भिन्न जोड़ क्या हो जाएगा 2a, 2a से भागा मारेंगे तो माइनस में b यही बच जाएगा, एक मरतबे लग रहा है, अब प्लस माइनस रूट अंडर सेम बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यही तो हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, ये ना हमको बोल रहा है दिखाने के लिए, बताइए क्या गलत बोल रहा हूं, यही आपको बोल रहा है दिखाने के लिए, यहीं पे लिख दीजिए प्रूव्ड, प्रूव्ड। ये आपको था, ये दो है सवाल, समझे ना, बड़ी आसान सवाल सब है, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, है ना, बड़ी नॉर्मली सवाल सब था, खाली ये फॉर्मूला को प्रूव करना था, दे ही दिया था उधर दे दिया था, इसी को तोड़ फोड़ के हमको ये लाना था, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए